हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एचआर विश्वकर्मा फ्रॉम एचआर एकेडमी धनबाद। और आज हम नेट स्पेशली जिनका ऑनर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हैं और जो सिविल सर्विस की क्लास करते हैं वो लोग भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। इस क्लास में आप बने रह सकते हैं। और स्पेशली चर्चा हम करने जा रहे हैं आर्थिक विकास एवं नियोजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इस विकास एवं नियोजन के अंतर्गत कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला फोकस तो होगा हमारा आर्थिक विकास, लेकिन दूसरे पहले आर्थिक विकास के बारे में तो डिफिनेशन देखेंगे, प्लस किन किन शास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषाएं दी और उसे कैसे याद रखें उस पर भी फोकस करने का काम करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों एक होते हैं। इसमें हम लोग बने रहेंगे कि आखिर विकास और वृद्धि दोनों एक है या अलग अलग है। आपने प्रोफेसर एलन बट्टी का नाम सुना होगा। इनके अनुसार भी हम ये फोकस करेंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में अंतर क्या होता है। प्रोफेसर क्लार्क के आधार पर गत्यात्मक अर्थशास्त्र पर फोकस करने का काम करेंगे। और इसी तरीके से इस तरह से कई और मुद्दों पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि सबसे पहला टॉपिक आपका है, दिख रहा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अगर मैं बात करूं तो आइए चर्चा करते हैं आर्थिक विकास को लेकर। आप देखोगे कि प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, मायर एवं बाल्डविन, एजे एक्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो आपने क्या ध्यान दिया आर्थिक विकास को लेकर के? साइमन कुजनेट्स, मायर, बाल्डविन, एजे एक्सन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के संदर्भ में परिभाषित किया है। इन सब का नाम याद रखें कि किन्होंने आर्थिक विकास को कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो साइमन, मायर, बाल्डविन, एक्सन, ये चार का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आप देखोगे कि बेंजामिन हिगिंस, हार्वे लेविनस्टीन, आर्थर लुईस, जेकब वाइनर विलियमसन, इन शास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ संबंधित किया। ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन होते हैं। आप देखोगे क्वेश्चन हो सकते हैं कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के संदर्भ में किसने परिभाषित किया, या प्रति व्यक्ति के वृद्धि के साथ किसने संबंधित किया। इस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में किसका नाम आ रहा है? साइमन, मायर, बाल्डविन, एक्सन। याद रखने का काम कर सकते हैं, है ना। तो इसको याद कैसे करें? वास्तविक राष्ट्रीय आय की कुल किसने कहा? तो याद रखेंगे साइमन माई बाल्डसन। याद रखेंगे साइमन इज माई बाल्डसन, है ना। साइमन इज माई बाल्डसन, है ना। तो देखिए कहने का क्या है कि इसको जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो साइमन ने क्या कहा? वास्तविक राष्ट्रीय आय से रिलेटेड बातों पर फोकस किया। और याद रखें साइमन इज माई बाल्डसन, तो इसका मतलब ये किस पर फोकस किए? कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप इसको भली भांति याद कर सकें। तो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित किसने किया? जब भी नाम आए तो साइमन याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। और याद रख लेंगे साइमन इज माई बाल्डसन, और साइमन मेरा गंजा बेटा है ना। याद रख लेंगे।
लेकिन जैसे ही प्रति व्यक्ति आय पर अगर फोकस करने का काम करेंगे, ठीक है, जैसे ही, और जो मैंने कोड बताया वो आप लिखने का काम करना है कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप याद रखने का काम करेंगे। क्या कुछ तो याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप याद रखने पर फोकस कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, साइमन फोकस करते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय पर। तो प्रति व्यक्ति आय को कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने पर फोकस करेंगे हम लोग। जी हाँ, तो इसे याद रखने के लिए कि प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि के रूप में संबंधित करने का काम किसने किया, किसने परिभाषित किया, तो आप याद रख सकते हैं हब। क्या याद रख सकते हैं? हब जाल, हब जाल। तो देखिए हब क्या हो गया, ह से आप देखिए हिगिंस, ह से हार्वे, ब से वाइनर, ब से विलियमसन, जाल, जे से जेकब, अ से आर्थर, ल से लेविंगस्टन। तो याद रखें, इस तरह से आप लोग याद रखने का काम करो। वास्तविक राष्ट्रीय आय अभी हमने बता दिया, साइमन इज माई बाल्सन, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हब जाल पर फोकस करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे अगर क्वेश्चन रहा तो आपका नहीं छूटेगा। अब क्या है, अब हमारा टॉपिक है, चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास की प्रमुख परिभाषाएं। देखिए कई शास्त्र में कई तरह की परिभाषाएं दी, सब परिभाषाओं को भी हम सुनेंगे और समझने का काम करेंगे। जैसे माई बाल्ड आपने पढ़ा ही है ना, बोले तो मायर एवं वाल्डविन ने क्या कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए होता क्या है ना कि आप कॉन्सेप्ट को तो समझे, लेकिन किस स्टेटमेंट को किसके द्वारा देगा ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो लेकिन हमारा काम होगा उसे भी याद रखना, और ये तो भूलेंगे ही भी नहीं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में मतलब लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इसको ऐसे याद रखें, माई बाल्ड मतलब टकला, और टकला एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें लंबे समय में बाल आते हैं। तो उस बाल को हम यहाँ पर जोड़ेंगे किससे, अपने राष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। तो इसका मतलब कि, और अभी आपने पढ़ा भी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करने का काम मायर बाल्डविन ने किया था कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट भी समझा और ट्रिक भी समझा कि कैसे याद रखेंगे। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय में बोले तो दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब क्या है, आप देखोगे लुइस का तो आपने देखा ही, इसने प्रति व्यक्ति पर फोकस किया। इसने क्या कहा कि आर्थिक विकास का अर्थ उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है। तो मान लीजिए ना, कभी कभी अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन अभी आपको हमने वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित किसने किया, प्रति व्यक्ति पर फोकस किसने किया, उसको याद रखने का ट्रिक भी दिया, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता किसने कहा, आर्थर लुइस ने। आर्थिक विकास उस प्रक्रिया का बोध कराती है जिसके द्वारा किसी देश के निवासी उपलब्ध साधनों का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए करते हैं। तो देखिए प्रति व्यक्ति अभी ना, अभी आपने बताया हब बोल के दिया था, हब जाल, ब से विलियमसन, ब से बट्रिक। तो बताइए फिर क्या आपको कॉन्सेप्ट से पहले ट्रिक हमारे याद हुआ या नहीं। अब उसको भली बातें समझिए और याद कीजिए कि यह विलियम्स के अनुसार क्या बोला गया कि जिसके द्वारा किसी देश के निवासी उपलब्ध साधनों का उपयोग, जाहिर सी बात है कोई भी किसी भी देश का निवासी होगा तो जितना भी साधन होगा वो तो उसी को उपयोग करेंगे, उपयोग कर प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन निरंतर वृद्धि के लिए करते हैं। तो जितना भी साधन है उसको क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति वस्तु के उत्पादन निरंतर वृद्धि करते जाते हैं। अब क्या है, सुम्पीटर का नाम आता। सुम्पीटर विकास स्थिर स्थिति में होने वाला वह असंगत और स्वाभाविक परिवर्तन है जो वर्तमान संतुलन की अवस्था को सदैव के लिए बदल देता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई धर के पीट देगा तो आपको क्या करेगा,
वो अवस्था में बदल देगा या नहीं, या आपका स्वाभाविक या संगत बदल देगा या नहीं। तो समझ में आ गया क्या करना चाह रहे। तो मैंने पहले ट्रिक पे फोकस किया, कॉन्सेप्ट तो आप समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। फिर से सुन लीजिए, शुम्पेटर ने क्या कहा कि बोला विकास स्थिर स्थिति में होने वाला वह असंगत और स्वाभाविक परिवर्तन है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे जो विकास होती है, डेवलपमेंट होती है, वो क्या है, असंगत और स्वाभाविक परिवर्तन। मतलब परिवर्तन होगा ही। अगर विकास हो रहा है तो परिवर्तन तो आप देखोगे दिखेगा, जो वर्तमान संतुलन की अवस्था को सदैव के लिए बदल देता है। नेक्स्ट लेविस पे फोकस करेंगे। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। तो आप देखोगे अगर लिवोन कुछ आता है बाल में लगाने वाला, तो आप देखोगे मानव हमेशा प्रयत्न करते हैं ताकि उसका परिणाम अच्छा निकले। तो विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। लेविस तो ये ट्रिक दिखा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आप मानव प्रयत्न करते हैं तो अगर प्रयत्न कर रहे तो एक समय आएगा, मतलब वो विकास दिखेगा। अब विकास मतलब परिणाम, मतलब रिजल्ट हुआ। आप मान लो साल भर मेहनत करते हो तो क्या प्रयत्न कर रहे कि नहीं। अगर एग्ज़ाम देते हो तो आपका परिणाम आता है, तो आप फिर से नेक्स्ट क्लास में आप जाते हो तो वो आपका विकास दिखा कि नहीं। तो याद रखेंगे किसने कहा, लेविस ने कहा। नेक्स्ट है डी ब्राइट सिंह। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डी ब्राइट सिंह। अभी ब्राइट सिंह पर फोकस करें तो आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय एक देश के समाज में होने वाले उस परिवर्तन से लगाया जाता है जो अल्प विकसित स्तर से उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर करता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, ब्राइट का मतलब होता है चमकना, चमकीला। और जब भी कोई काला से ब्राइट होगा तो उसमें परिवर्तन होगा ही, और उसमें विकास जो विकसित होगा वो धीरे धीरे होगा, अल्प विकसित होगा। अब समझ में आया। तो क्या देखा आपने, तो आप देखा ना, आपने क्या देखा कि एक देश के समाज में होने वाले परिवर्तन से लगा। हाँ, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास का मतलब, तो ब्राइट सिंह ने कहा कि कोई भी देश, आप अपने इंडिया की बात कीजिए, इसमें क्या देखेंगे, देश का जो समाज में होने वाले उस परिवर्तनों से लगाया जाता है जो अल्प विकसित स्तर से, आप देखोगे अल्प विकसित स्तर से उच्च आर्थिक, मतलब लो टू हाई पर फोकस किया जा रहा है कि अग्रसर होता है। नेक्स्ट कोलिन क्लार्क का नाम आता है। आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बतलाता है जिसमें बढ़ती हुई पूंजी की आवश्यकता। जाहिर सी बात है, आप देखोगे वृद्धि में आपने क्या देखा कि समाज में होने वाले परिवर्तन से लगाया जा रहा है जो अल्प विकसित स्तर से उच्च, मतलब निम्न से उच्च की ओर जा रहा है। लेकिन क्लार्क ने आर्थिक विकास पर फोकस किया, उस प्रक्रिया को बताया जिसमें बढ़ती हुई पूंजी की आवश्यकता एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होता है, वहाँ से पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, तो पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि लाती है, वहाँ से पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट आपने देखने का काम किया। थोड़ा सी बात पे फोकस करेंगे कि आर्थिक विकास जो होती है वो 3 तत्वों को इंगित करती है। सबसे पहला कि यह सतत प्रक्रिया है। जी, आर्थिक विकास क्या कंटिन्यूटी प्रोसेस है। यह वास्तविक राष्ट्रीय ये से संबंधित है। अल्प विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अल्पकालीन नहीं। बाकी नेक्स्ट चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद, आप बने रहे नेट के क्लास में। स्पेशली अब सिविल सर्विस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन नेट जिनका इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा अच्छे से करने का काम करेंगे। धन्यवाद।